सभी को जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। और आशा करता हूँ कि प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा है। कई बार जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, तो कारण एक यही भी होता है कि नेटवर्क जो है वो सही नहीं होता है। इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर भोर दिखाया है। एक बार फिर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं फिर से आज का वचन जो है, जो परमेश्वर ने मन में डाला है, वो है नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और उसका 5 स्टेप मैं पढ़ना चाहूंगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन के लिए। बहुत सुंदर वचन, और हमें परमेश्वर हिदायत देना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देना चाहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के पास ना जाकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। जिस काम को हम शुरू करना चाहते हैं, जिस काम के लिए हम करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रभु के पास जाते नहीं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। जैसे बिजनेसमैन होता है और धोखा खाते हैं, है ना। लिखा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो काम नहीं हो पा रहा है ना, फिर अपना हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में अपना बुद्धि लगा लेते हैं। वो कभी नहीं करना है, बल्कि हमें भरोसा रखना है। प्रभु से हमने प्रार्थना करी है, वो काम पूरा सफल होगा, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, उसके वचन पर भरोसा रखना है। उसी को स्मरण करके सब काम करना। जो भी आप काम कर रहे हैं उसी को हम काम करने लगते हैं। पर हमें इस प्रभु ने बुद्धि दे रखी है कि ये काम गलत है या सही है। और जब हम सही और गलत काम को एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो पहले ही समझना है कि ये जो काम हमें कर रहा है, परमेश्वर मेरे को देख रहा है। तो क्या लिखा है, तो उसी को स्मरण करके सब काम करना। जो भी काम कर रहा है उसको स्मरण करें कि वो मेरे सामने खड़ा है, वो मेरे साथ है, वो देख रहा है। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो सीधा मार्ग निकालेगा। और फिर लिखा है, तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रभु का धन्यवाद। कितने तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। पहला, बुद्धिमान नहीं बनना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। किसी को अपने से छोटा नहीं समझना है। यहोवा का भय मानना, हर बात में यहोवा का भय मानना, है ना। यहोवा का भय मानना, उसके लोगों का भी आदर सम्मान करना। यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का आदर सम्मान करना, है ना। इसका अच्छे से मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। जब हमारे बच्चे या हम बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, कहीं बाहर होते, तब भी हमें डर था, नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, मेरे पापा मम्मी है ना। वो देख, उनको पता चल जाएगा। ये भी परमेश्वर का भय मानना है, आदर सम्मान, ठीक है। और बुराई से अलग रहना, जितनी बुराई उनसे अलग रहना है, ठीक है। और फिर लिखा है, ऐसा ही करने से, है ना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमेन। तो यही चीज परमेश्वर में बताना चाहता है आज के इस वचन से। बहुत अच्छा, मुझे जब भी पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी हड्डी भी नहीं टूटेगी अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। हमारा शरीर भला चंगा रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा, और रोग होगा भी तो भाग जाएगा। लेकिन कभी कभी रोग होना भी जरूरी है। इस संसार जाना है ताकि हम परमेश्वर को देखें। लेकिन जब तक हम रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, और इतना हमारे जीवन में समस्या नहीं रहेगी। और समस्या रहेगी तो प्रभु उसमें से हमें निकाल लेगा। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के मार्ग में चलना है और प्रभु को साक्षात अपने सामने समझकर आगे बढ़ते रहना, तभी प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे, और प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे, और परमेश्वर हर एक आशीष आपको मिले। आज के दिन आपको प्रभु हर एक बीमारी लाचारी से बचा के रखे, और प्रभु हर प्रकार से आपकी मदद सहायता करे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। जय मसीह की।